Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगी, जो भी फ्रेजल वर्ब्स आएंगी, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क मीन्स काम, इन प्रोग्रेस जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कंटिन्यू, कोई चीज़ जारी रहना। ठीक, वन सेकेंड, कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स कोई चीज़ जारी रहना। इसी का दूसरा सिनोनिम होता है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है जो अभी भी चल रहा हो। तो वर्क जो है, काम जो है, वो अभी प्रोग्रेस में है, मतलब अभी भी जारी है। आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। ठीक, इंडिया मतलब हमारा प्यारा भारत। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी। इंडिया मीन्स हमारे प्यारे भारत को, मस्ट मीन्स अनिवार्य रूप से, स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत करना चाहिए, मतलब बढ़ाना चाहिए पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी। जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल होते हैं, इसका मतलब होता है सरकारी हॉस्पिटल। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल की क्षमता को जो है, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, उसको बढ़ाना चाहिए। तो जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक, जहाँ पर अभी सरकारी हॉस्पिटल्स में 200 बेड है, वहाँ पर 500,000 करने की आवश्यकता है। ठीक, तो हमारे प्यारे भारत को हॉस्पिटल सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज करनी चाहिए, दोगुनी तीगुनी कर देनी चाहिए, जिस हिसाब से जनसंख्या है। ये यहाँ पर राइटर सजेशन दे रहा है। तो इंडिया हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब आई हुई है। मस्ट से जो है वो हम अनिवार्यता दिखाते हैं। कोई चीज़ जब मैंडेटरी हो जाती है, नेसेसरी हो जाती है, तब वहाँ पर मस्ट मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। यू मस्ट रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। तुम्हें अनिवार्य रूप से हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। किस लिए? टू इम्प्रूव योर ओकेब्स या योर इंग्लिश। ठीक, तो मस्ट जो है ये अनिवार्यता दिखाता है। स्ट्रेंथन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बहुत से लोग स्ट्रेंथ जो होती है उसी को बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि वो एडजेक्टिव होता है। ठीक, जो स्ट्रेंथ होता है वो एडजेक्टिव होता है। स्ट्रेंथन जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल कैपेसिटी ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जब भी कहेंगे इसका मतलब है क्या? सरकारी हॉस्पिटल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं ना तब तक आप लोग करते भी नहीं। द 18th एंड लेटेस्ट, 80 नंबर का और जो सबसे नया है, लेटेस्ट मीन्स न्यू, राउंड ऑफ द हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे। जो 80वें नंबर का और सबसे नया, लेटेस्ट मीन्स न्यू, राउंड जो है, राउंड मीन्स चरण। कहते हैं कि बंगाल में 2 चरणों में पोलिंग हुई, मतलब 2 राउंड्स में पोलिंग हुई, तो राउंड का मतलब चरण से है। तो 80 नंबर का और जो नया वाला है, लेटेस्ट है, जो चरण है किसका? हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे का। कंडक्टेड बाई, जो ये सर्वे है वो किया गया है। कंडक्टेड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, किसके लिए? सर्वे के लिए। कंडक्टेड बाई, जो सर्वे किया गया है द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, NSO के द्वारा ये सर्वे किया गया है। इज वो है द फर्स्ट, पहला कंप्रहेंसिव मीन्स व्यापक, मतलब बड़े स्तर वाला सर्वे है। ठीक, तो ये पहला बड़े स्तर वाला सर्वे है ऑफ इट्स काइंड इन बोथ मीन्स दोनों के लिए। द पोस्ट पेंडेमिक एरा, पोस्ट पेंडेमिक मीन्स जब से पेंडेमिक आई है, जब से कोरोना आया है उसके बाद का युग या उसका बाद का पीरियड, एंड और द पीरियड इन विच, जिसमें द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम अटेंड मीन्स प्राप्त की है मैच्योरिटी। ठीक, मतलब ये कब की है, यहाँ पे जो बात की गई है, जो ये इतना बड़ा सर्वे, कंप्रहेंसिव सर्वे किया गया है, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन सर्वे जो किया गया है NSO के द्वारा। ठीक, वो क्या है? पोस्ट पेंडेमिक एरा, मतलब कि कोरोना आने के बाद का, और वो समय जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम जो है उसने अटेंड कर लिया है, प्राप्त कर लिया है मैच्योरिटी, मतलब उसका समय जो है वो पूरा हो गया है, उसके बाद का ये सबसे बड़ा सर्वे है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब स्टार्ट है सर्वे, सेंटेंस जो है वो द से स्टार्ट है और प्रधानमंत्री ये यहाँ पे
अटेंड मैच्योरिटी, यहाँ पे सेंटेंस जो है ये एंड हुआ करके है। अगर हम इसकी पार्सिंग नहीं करेंगे, ठीक, तो क्या है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है, और फिर आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हम जल्दी जल्दी इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है द, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन होते हैं, ठीक। 18th ये नाउन है, एंड कंजंक्शन है। लेटेस्ट जो है, सॉरी 18th जो है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, एंड जो है ये भी कंजंक्शन है, लेटेस्ट जो है ये भी एडजेक्टिव, राउंड जो है ये हमारा जो है यहाँ पर नाउन है। तो 18th और लेटेस्ट ये दोनों जो है राउंड के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, क्योंकि राउंड जो है हमारा पहला नाउन है। क्यों? क्योंकि ऑफ जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। क्योंकि राउंड जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी या मेन वर्ब सिंगुलर आई हुई होगी। आगे देखेंगे, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन हेल्थ सर्वे, जो ये नाम दिया गया सर्वे का, ये नाउन हो जाएगा। कंडक्टेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई जो है ये प्रीपोजिशन है, द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है पूरा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब देखिए, राउंड के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है, ठीक। तो इस जो है ये यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, राउंड सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। द डेफिनेट आर्टिकल है। फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है, कंप्रेहेंसिव जो है ये भी एडजेक्टिव है, सर्वे जो है नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इट्स जो है ये राउंड के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। काइंड जो है ये नाउन है, इन जो है इन प्रीपोजिशन है, बोथ जो है, ठीक, बोथ हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए अमंग का यूज किया जाता है, ठीक। तो बोथ के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा एंड यहाँ पर आया हुआ है। द डेफिनेट आर्टिकल है। पोस्ट पैंडेमिक एडजेक्टिव है। एरा मीन्स होता है युग या पीरियड, मतलब समय, ठीक। द आर्टिकल है, पीरियड नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, ठीक। इन विच जो है यहाँ पर इन विच जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक। द आर्टिकल है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, ठीक, स्कीम, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अटेंड जो है ये मेन वर्ब है, अटेंड मीन होता है प्राप्त करना। मैच्योरिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि पहले सेंटेंस की पार्सिंग में हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द प्रीवियस 2 सर्वेज, जो पहले के, प्रीवियस मीन्स पहले के, जो 2 सर्वेस हुए हैं ऑफ द सेम काइंड, इसी तरीके के, रिवील्ड मीन्स उजागर करते हैं, द मोस्ट इंडियंस, जो अधिकतर भारतीय हैं, डिड नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, उनके पास किसी भी प्रकार का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, मतलब स्वास्थ्य बीमा नहीं था। मैं दूसरे की क्या बात करूं, मेरा भी खुद का बीमा हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं है, मुझे भी परचेज करना है, ठीक। जो प्रीवियस 2 सर्वेस हुए, मतलब 2 पहले के जो सर्वे हुए हैं इसी तरीके के हेल्थ सर्वे जो हुए हैं, ठीक, उसमें अधिकतर भारतीयों के पास जो है, एक वो किसी भी तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य बीमा नहीं था। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा, ठीक। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, प्रीवियस एडजेक्टिव है, टू जो है ये भी एडजेक्टिव है, सर्वेस जो है नाउन है, ठीक। सर्वे मीन्स सर्वे करना, सर्वेक्षण करना। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, सर्वेस के लिए यहाँ पर सर्वे मीन्स सर्वेक्षण, रिवील्ड जो है ये मेन वर्ब आएगी, ठीक। द आर्टिकल है, सेम एडजेक्टिव है, काइंड नाउन हो जाएगा। रिवील्ड जो है ये सर्वेस के लिए मेन वर्ब है, रिवील्ड मीन्स होता है उजागर करना। इसका सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा, डिस्क्लोज करना, ठीक। डिस्क्लोज मीन्स उजागर कर देना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये आ गया रिमाइंडर है, ठीक। टाइम हो चुका है 30 मिनट से ज़्यादा, ठीक। डिस्क्लोज करना, रिवील का सिनोनिम हो जाए, सॉरी रिवील का सिनोनिम हो जाएगा डिस्क्लोज करना। दैट जो है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। मोस्ट इंडियंस में मोस्ट एडजेक्टिव है, इंडियंस नाउन हो जाएगा। डिड जो है ये इंडियंस के लिए वर्ब आई हुई है, कैसी है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब है। हैव जो है मेन वर्ब आई हुई है। एनी एडजेक्टिव है। फॉर्म जो है, फॉर्म मीन्स तरीका, ठीक, मतलब प्रकार, फॉर्म मीन्स प्रकार, तो फॉर्म यहाँ पर नाउन हो जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है। हेल्थ इंश्योरेंस ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा दूसरा सेंटेंस। भले ही कम पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। सिंस जब से, PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो ये है लॉन्च हुई है इन 2018, ठीक। जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो लॉन्च हुई थी 2018 में, द 18th राउंड जो 80वें नंबर का चरण है, जो 80वें नंबर की जो ये सर्वे है, सोज वो दिखाती है,
शोज मीन्स दिखाता है दैट कि इंश्योरेंस कवरेज, जो इंश्योरेंस कवरेज है हैज़ एक्सपेंडेड, जो इंश्योरेंस कवरेज है मतलब इंश्योरेंस कितना क्षेत्र कवर करता है, एक्सपेंडेड उसका विस्तार हो चुका है, मतलब कि वो बड़े स्तर पर फैल चुका है, अराउंड 3 फोल्ड 3 गुना हो चुका है, 3 फोल्ड मीन्स 3 गुना हो चुका है, जितना पहले था उसका 3 गुना हो चुका है जब से ये PMJAY स्कीम लॉन्च हुई है। और 7वें राउंड में ये आया हुआ है कि अब 3 गुना बढ़ चुका है पहले की तुलना में। अकाउंटिंग फॉर एन इंक्रीजिंग शेयर ऑफ हेल्थ केयर फाइनेंसिंग इन हॉस्पिटल्स, जो हेल्थ केयर फाइनेंसिंग होती है मतलब स्वास्थ्य अगर बीमार हो गए तो उसमें फाइनेंसिंग में पैसा जो लगता है हॉस्पिटल्स में, वो भी जो है इंक्रीजिंग शेयर, उसमें जो है हिस्सेदारी वो बढ़ी है। शेयर मीन्स हिस्सेदारी, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ा है। अकाउंटिंग फॉर अगर कुल हिस्सा देखें तो, ठीक। आई होप आप लोगों को तीसरा सेंटेंस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। तो PMJAY इसकी कब लॉन्च की गई थी? 2018 में लॉन्च की गई थी, ठीक। मूव करते हैं आगे। अगर हर सेंटेंस की पार्सिंग करेंगे, ठीक, तो फिर आप लोगों को बोरियत महसूस होने लगेगी, ठीक। हाउ एवर जो है ये एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो अपनी ही पहले कही गई बात का बाद में विरोध करेगा, मतलब एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। हाउ एवर हो गया, व्हाइल हो गया, ये सब एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं। हाउ एवर यद्यप द हॉस्पिटलाइजेशन रेट, हॉस्पिटलाइजेशन रेट मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करने की दर, ठीक। द हॉस्पिटलाइजेशन रेट हैज़ नॉट रिकवर्ड टू द 2014 लेवल, जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है, हॉस्पिटल में भर्ती करने की जो दर है, हैज़ नॉट रिकवर्ड, वो रिकवर नहीं हुई है द 2014 लेवल, जैसे कि 2014 में जो लेवल था उससे। मीनिंग इसका मतलब है दैट कि हैविंग एन इंश्योरेंस कार्ड, आपके पास इंश्योरेंस कार्ड होने का मतलब ये है, हैविंग एन इंश्योरेंस कार्ड, एक इंश्योरेंस कार्ड होने का मतलब स्टिल डज नॉट गारंटी, कि फिर भी जो है वो गारंटी नहीं, स्टिल मीन्स फिर भी, डज नॉट गारंटी ये गारंटी नहीं है, मतलब पूरी कंडीशन नहीं है। एक्सेस टू बेड, कि आपको बेड मिल जाए, कि आपके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड हो, लेकिन उस फिर भी जो है गारंटी नहीं, स्टिल मीन्स फिर भी, डज नॉट गारंटी, गारंटी नहीं है किसकी? एक्सेस टू बेड, कि आपको बेड मिल जाए, ठीक। एक्सेस टू बेड मिल जाए। एंड और हिडन कॉस्ट, जो छुपी हुई कॉस्ट होती है कि भैया जो 100 रुपये का इंजेक्शन लेकर के आओ, 200 रुपये इसके चार्ज हो गए, ठीक। जो ये हिडन कॉस्ट होती हैं, कंटिन्यू टू लिमिट एक्सेस, वो लगातार जो है, कंटिन्यू मीन्स लगातार, लिमिट एक्सेस, उससे क्या है, बहुत ही सीमित क्षेत्र में जो है वो एक्सेस मिलती है लोगों को, ठीक। मतलब बहुत ही कम हॉस्पिटल्स हैं जो भर्ती करते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बहुत ही कम ही हैं जो आयुष्मान कार्ड पर भर्ती करते हों। कहीं ना कहीं भर्ती भी कर लेते हैं, उसके बाद भी पैसे किसी न तरीके से ऐडते रहते हैं, बताते हैं कि जो है ये इस जो ये जांच हो रही है, जो रिपोर्ट आएगी इसकी, ठीक, वो इसके अंतर्गत नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक। इस तरीके से पैसे ले लेते हैं, वो क्या है, हिडन कॉस्ट होती है। द रीएम्बर्समेंट रेट्स, जो रीएम्बर्समेंट रेट है मतलब क्षतिपूर्ति दर है, अंडर PMJAY एंड स्टेट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत और जो राज्य के द्वारा फंडेड हैं, मतलब राज्य के द्वारा दी गई स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, आर वो हैं ऑफन प्राय बिलो मार्केट रेट्स, वो मार्केट रेट से नीचे हैं, ठीक। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इसलिए जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कंपनसेट, वो क्षतिपूर्ति कराते हैं बाय बिलिंग पेशेंट से बिलिंग करा करके, मतलब पेशेंट से पैसे लग करके, सेपरेटली अलग से, फॉर डायग्नोस्टिक्स इलाज के लिए, एंड और एंसिलरी सर्विसेज, जो मतलब कि सहायक, एंसिलरी मीन्स जो अतिरिक्त सेवाएं होती हैं उनका भी चार्ज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले लेते हैं, ठीक। अब जो लोग जाते हैं सिर्फ उन्हीं को पता होगा, क्योंकि मैं तो जाता हूं तो मुझे पता है किस तरीके से पैसे हॉस्पिटल्स में भी लिए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ठीक, व्हाइल स्टेट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ऐसी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो राज्य के द्वारा पैसा उसमें दिया जाता है, इज सब्सिडाइजिंग, उसमें छूट मिलती है प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक्सेस, जो प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मतलब प्राइवेट हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स हैं उनमें, टू लो इनकम मार्केट्स वालों के लिए, विदाउट आल्सो इन्फोर्सिंग रेगुलेटेड प्राइजेज, जो रेगुलेटेड हैं, जो नियंत्रित प्राइस हैं उनको बिना लगाए हुए। द कंबाइंड सिस्टम, जो कंबाइंड सिस्टम है, प्रोवाइड्स, वो प्रदान करता है अ सेफ्टी, एक सेफ्टी नेट प्रदान करता है, मतलब सुरक्षा कवच प्रदान करता है, वेयर, जहाँ पर इंश्योरेंस कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड और द पब्लिक नेटवर्क हैज़ इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द
फॉर हाउस होल्ड्स सीकिंग प्राइमरी केयर, जो प्राइमरी केयर है, ठीक, उसमें जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन चाहिए कहीं ना कहीं जो है पब्लिक नेटवर्क में वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है। ठीक, चलिए यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा। इन अदर वर्ड्स का मतलब होता है दूसरे शब्दों में अगर कहें, ठीक, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, क्योंकि अगर पसंद करते होते तो आप लोगों के कमेंट्स आते, लाइक्स आती, ठीक, शेयर होते। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।